हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स। तो आज हम हमारे एमसीक्यू स्प्रिंट वाली सीरीज में आगे बढ़ते हैं। और मैथ्स का हमने ज्योमेट्री का सेक्शन शुरू किया था। लाइंस एंड एंगल्स भी कंप्लीट किया है। हम मैथ्स के सीक्वेंसेस के थ्रू जो भी चैप्टर्स आ रहे हैं वो सारे चैप्टर्स हम एमसीक्यू स्प्रिंट में आपके एनुअल एग्जाम के लिए बेस्ट एमसीक्यूज ले रहे हैं। ठीक है। तो वो सीरीज में आज अपना जो चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। बहुत ही इजी चैप्टर है। एक ही कंसेप्ट पे बेस्ड आपका पूरा का पूरा चैप्टर रहेगा। और क्योंकि कुछ खास कंसेप्ट तो है नहीं, कार्टेशियन प्लेन आपको पता होना चाहिए, जो कि मैं आपको ये क्वेश्चंस के थ्रू एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड देन वेरी फ्यू बेसिक टर्म्स आर देयर। उतनी भी अगर आपको पता चल गए तो आपका काम हो रहा है ना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोई एज सच बहुत बड़ा लेक्चर नहीं होने वाला है, क्विकली हो जाएगा, है ना। और आप जल्दी जल्दी इसके एमसीक्यूज कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं एमसीक्यू स्प्रिंट का फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आई होप आपने पीछे के भी लेक्चर्स देखे हैं। नहीं तो इसी प्लेलिस्ट में आप पीछे के लेक्चर ध्यान से देख लो एंड देन कम फॉरवर्ड, लाइक नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल्स, ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लीनियर इक्वेशंस, उनके भी एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके एनुअल एग्जाम के लिए 100% ये बेनिफिशियल होने वाला है। राइट। चलो, सो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट -7 -4 लाई। तो अभी सबसे पहली चीज देखो, मैंने यहाँ पे ग्राफ पेपर इसीलिए रखा है क्योंकि हमको थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर हो जाए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कार्टेशियन सिस्टम, ये जो है ये कार्टेशियन सिस्टम, इसमें आपको यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस दिख रहा है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस ऊपर, पॉजिटिव वाई एक्सिस नीचे, नेगेटिव वाई एक्सिस वाई डैश, और लेफ्ट को नेगेटिव एक्स एक्सिस। राइट। अभी ये वाला पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये वाला जो है ना पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसको हम रेफरेंस एक्सिस मान के यहां से एंगल काउंटिंग शुरू हो जाता है। रेफरेंस एक्सिस ऐसे काउंटिंग शुरू हो जाता है, ठीक है, यहां से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव पॉजिटिव आएंगे। अब ये कैसे समझ रहा है? तो आप देखो, कभी भी एकदम बेसिक टर्म से मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको कि अगर मैं कोऑर्डिनेट यहाँ पे मार्क कर दूं, ठीक है, थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूं ताकि आपको इसको डिटेल्स अच्छे से समझ पाए। ठीक है, देखो, अगर मैं यहाँ पे एक एक छोटा सा पॉइंट मार्क कर दूं, ठीक है, और ये आप देखो ध्यान से, तो ये एक्स एक्सिस पहले लिखा जाएगा। सी, दिस इज द पॉइंट पी एंड दिस पॉइंट पी। उसके कोऑर्डिनेट कैसे लिखे जाएंगे? तो इसके कोऑर्डिनेट ऐसे लिखे जाएंगे, यहाँ पे पी का ये वाला पॉइंट, ठीक है, तो ये आया 4। ठीक है, और ये वाला पॉइंट जो y पे है वो कितना आ जाएगा? y पे यहाँ पे वो आ जाएगा 5। तो यहाँ पे ये p जो है वो कहाँ पे मैच हो रहा है? 5 और 4। लेकिन कभी भी पहले x का लिखना चाहिए। तो x का कोऑर्डिनेट है 4, y का कोऑर्डिनेट है 5। आर यू गेटिंग इट? x पे 4, y का 5, तो p 4,5 इज द कोऑर्डिनेट, है ना। p का कोऑर्डिनेट 4,5। ये जो x का कोऑर्डिनेट होता है उसको एब्सिसा बोलते हैं। और जो y का कोऑर्डिनेट जो यहाँ पे 5 आया है, y का कोऑर्डिनेट, उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो दिस इज एब्सिसा एंड दिस इज ऑर्डिनेट। ठीक है, तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट, अब से इसको एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं। लेकिन अब से क्या बोलने का? एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं। मतलब इन शॉर्ट आपको बताओ, तो इस पी पॉइंट का एब्सिसा क्या है? 4। इस पी पॉइंट का ऑर्डिनेट क्या है? 5। ऐसा जैसे बोलते हैं ना, एक्स कोऑर्डिनेट 4 है, वाई कोऑर्डिनेट 5 है, तो एब्सिसा 4 है, ऑर्डिनेट 5 है। ऐसा इसका मतलब होता है, सिंपल। व्हाट इट? ठीक है, तो एब्सिसा ऑर्डिनेट आपको समझा। पहले 4,5 यानी एक्स एक्सिस का पहले और फिर 5 का। और इसी की वजह से आपको ये समझा कि इस वाले क्वाड्रेंट में, ये जो क्वाड्रेंट होता है ये 90 डिग्री वाला एक क्वाड्रेंट, है ना, फिर इधर का और इधर का ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये तीसरा, ये चौथा, है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हम इसको लिख देते हैं एक बार। ठीक है, तो अगर आप देखो ध्यान से तो आपको क्या समझ रहा है? ये वाले क्वाड्रेंट में, ये वाले जहां पे पी पॉइंट है वो क्या है? एक्स पे भी प्लस है और वाई पे भी प्लस है ना, दोनों प्लस प्लस है। सो एक्स भी प्लस वाई भी प्लस। यहाँ पे पहले एक्स का लिखेंगे तो कोऑर्डिनेट इस वाले क्वाड्रेंट में माइनस, और ऊपर वाले इसमें प्लस। इसमें एक्स माइनस वाई भी माइनस, है ना, एक्स और वाई दोनों माइनस, और इस वाले क्वाड्रेंट में एक्स प्लस और वाई माइनस। तो ऐसे इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस प्लस रहेंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स माइनस और वाई प्लस होगा। इसमें ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस।
और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स प्लस और वाई माइनस रहेगा। क्या ये चीज समझ में आ गई? अगर ये समझ में आया है तो आपको ये क्वेश्चन अभी इजी जाएगा, जो आपको बहुत ही अच्छे से क्लैरिटी दे देगा। कॉन्सेप्ट समझ जाए मैंने अभी आपको। तो वहां पे उन्होंने पूछा है कि कौन से क्वाड्रेंट में -7 -4 विल लाई। दोनों माइनस है ना, -7 -4 वेर इट विल लाई। बहुत सिंपल है, दोनों माइनस है, तो अभी आप समझ गए कि दोनों माइनस किधर होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। वेरी गुड। तो इट विल लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। बात खत्म। आया समझ में, थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड वाई इज लेस देन 0, देन पॉइंट एक्स वाई लाइज इन विच क्वाड्रेंट। तो वही बात, सिर्फ थोड़ा सा एप्लीकेशन कर लिया हमने, बात तो वही हुई। एकदम इंटरेस्टिंग है। एक्स इज ग्रेटर देन 0 मतलब क्या? इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स जो है वो पॉजिटिव है। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव आएगा ना। और वाई जो है वो लेस देन 0, 0 से कम है, मतलब वाई जो है वो है नेगेटिव। तो इसका मतलब आपका जो पॉइंट है एक्स और वाई, वो क्या होगा, एक्स जो होगा वो होगा पॉजिटिव, वाई जो होगा वो होगा नेगेटिव। तो एक बार देख लो यहाँ पे, प्लस माइनस कहाँ पे आता है, प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में। वेयर डज इट लाई? सो दिस लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, तो दिस लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अभी समझ रहे हैं? तो अब इसके आगे से जो है कि तुमको जो है बहुत ही इजी तरीके से ये क्वेश्चंस आने वाले, क्योंकि मैंने बोला ना, हार्डली एक दो ही कॉन्सेप्ट इसमें आने वाले हैं जिसमें आपको थोड़ा फोकस करना है। आया समझ में? उससे फिर बाकी का काम हो जा रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अ पॉइंट बोथ ऑफ हुज कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव दे लाइज इन द क्वाड्रेंट। वही तो चीज है फिर से, बोथ ऑफ हुज कोऑर्डिनेट आर नेगेटिव। यहाँ पे बोथ आर पॉजिटिव, उसके अपोजिट बोथ आर नेगेटिव यहाँ पे होता है। यहाँ पे जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो माइनस है और वाई जो है वो प्लस है। यहाँ पे एक्स जो है वो प्लस है और वाई माइनस है, यही तो है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या था कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है एंड दिस इज फोर्थ, है ना। तो फिर उन्होंने क्या पूछा है, द पॉइंट ऑफ हुज कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव। दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो ये दिस विल लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट, है ना। थर्ड क्वाड्रेंट आपको दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, एंटी क्लॉकवाइज यहां से। आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। वो यहाँ पे भी आप इसको, वही मैंने बीच बीच में ग्राफ इसलिए रखा है समझाने के लिए। आया समझ में? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। द पॉइंट्स -5 3 एंड 3 - 5 लाई इन द। तो अभी मार्क ही कर लो लगा, तो ऊपर हमारे पास है भी वैसे। -5, 3 कहाँ पे आएगा? -5 - 5 एक्स पे इधर, कॉमा 3 वाई पे 3 यहाँ पे। तो यहाँ से यहाँ पे आएगा और यहाँ से इधर जाएगा, ऐसे प्लॉट करते हैं ना। समझ में आया क्या नहीं? प्लॉटिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी है वो भी। उन्होंने दिया है -5, 3, तो -5 and 3 मीन्स इट विल लाई हियर। ओके, दिस इज हाउ वी प्लॉट। ओके, यहाँ पे। और अगला जो है वो है 3, -5। तो 3, -5, इसमें कुछ है नहीं, 3, -5, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, हाँ। तो दे लाई इन द टू डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। ठीक है, सो दे लाई इन द विच क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। वैसे आप अपोजिट साइन से ये भी समझ सकते हो, वेयर डू दे लाई, दिस इज सेकेंड and this is fourth respectively, second and fourth respectively. So option C, second and fourth respectively, done. चलो, points 1 - 2, okay, 1 - 2, अभी सॉरी 1 - 1, 2 - 2। अच्छा, ये दोनों सेम है ना, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये दोनों तो सेम हुए। -3 - 4 दोनों नेगेटिव नेगेटिव है, इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हो। और फिर अगला जो है 4, -5। सो 4, -5 जो है वो भी आपको क्या दिख रहा है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब ये सारे तीन जो है पॉजिटिव नेगेटिव है। तो और ये जो है ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव है, तो ये किसी और में, ये किसी और में। सो ऑल लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट, ऑल लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट, ऑल लाई इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। नो, ये तीनों एक क्वाड्रेंट में लाई नहीं करते हैं, दे डू नॉट लाई इन द सेम क्वाड्रेंट, क्योंकि ये अलग अलग है। ये प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस, प्लस माइनस, सो दे लाई इन द डिफरेंट क्वाड्रेंट्स, तो दे डू नॉट लाई इन द सेम क्वाड्रेंट। ओके, डी इज द आंसर, बहुत सिंपल। पॉइंट -7, 0, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। अब जब जीरो होता है ना, कभी भी ध्यान रखना, -7, 0, जब भी आपके गिवन कोऑर्डिनेट में जीरो होता है, ध्यान रखना वो किसी क्वाड्रेंट में लाई ही नहीं करेगा। क्यों लाई नहीं करेगा? क्योंकि अगर वो जीरो है तो किसी एक्सिस पे लाई करेगा ना। ये जीरो मतलब
क्वाड्रेंट में तो आएगा नहीं। देखो -7, 0 आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। हमारे पास ग्राफ है -7, 0, -7, 0। तो x पे -7, y पे 0, राइट। सो वेर इट विल बी, x पे -7 यहाँ पे और y पे 0। तो y पे 0 जा ही नहीं सकते, मतलब यहीं पे आएगा वो पॉइंट। यस, तो यहाँ पे आया वो किसी क्वाड्रेंट में नहीं आया। x पे -7 तो आ गया, ठीक है। तो x पे तो मैं इधर इधर चलते चलते इधर आ गया -7। अब y में किधर जाऊँ, ऊपर नीचे? नहीं, 0, 0। तो y में कहीं नहीं जाऊंगा ऊपर नीचे, मैं सिर्फ x इक्वल्स टू -7, y 0 का मतलब आया ये वाला पॉइंट, रेड वाला है ना, दिस वन। सो वेर इट विल लाई, फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड या फोर्थ, कौन से क्वाड्रेंट में? कोई भी क्वाड्रेंट में नहीं, ऑन द एक्सिस है ये। अच्छा, कौन से एक्सिस पे? अगर आपको एक्सिस जनरलाइज लिखना है तो लिख सकते हो कि ये एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। अगर आपको स्पेसिफिक लिखना है तो आप लिख सकते हो कि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। कैसे? यहां से यहां तक एक्स एक्सिस तो है वो, बट दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अंडरस्टूड। और यहां से यहां तक ये भी तो है, बट दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, है ना। एक्स एक्सिस इधर का हिस्सा, 0 के इधर का पॉजिटिव और 0 के इधर का नेगेटिव। वैसे ही ऊपर वाली, दिस वन इज पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड दिस वन इज नेगेटिव वाई एक्सिस, अंडरस्टूड। नेगेटिव वाई एक्सिस। तो आपको ये एक्स एक्सिस पे लाई करता है, किसी क्वाड्रेंट पे लाई नहीं करता है कभी भी। अगर एक हाथ उसका कोऑर्डिनेट 0 होगा तो ये आपको ध्यान रखना होगा। -7, 0 नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई करता है। तो on the negative direction of x axis, on the negative direction of x axis, डन। इजी है, फटाफट आगे बढ़ेंगे। द पॉइंट एट विच टू कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट इज कॉल्ड एज। बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन उन्होंने दिया है कि जहां पे ये मीट करेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं। ये बेसिक ज्योमेट्री बहुत जरूरी होता है, कुछ कुछ बच्चों को इसमें भी डिफिकल्टी आती है वर्ड्स न पता होने की वजह से। द पॉइंट एट विच टू कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट, कहाँ पे मीट करते हैं? ओरिजिन पे। तो इस वाले को क्या बोलते हैं? 0, 0। दिस इज कॉल्ड एज ओरिजिन वेयर द टू एक्सिस मीट, ओके। ओरिजिन कहाँ है? ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे फटाफट। द पॉइंट विच लाइज ऑन द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। देखो, बिल्कुल कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट है लेकिन बड़ा सिंपल है। क्वेश्चन को तोड़ो, क्वेश्चन को ब्रेक करो। जो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाए हैं उतने ही कॉन्सेप्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। देखो, आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चंस 10th में आपको वो ज्यादा हम बोलते हैं कि इलोबरेटिव फॉर्म आएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। यानी कुछ फॉर्मुलीज आएगी, आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, स्लोप्स निकालने पड़ेंगे, तो हाइयर क्लासेस में आएंगे। अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको सिर्फ प्लॉट करना है, बाकी कुछ नहीं है, और क्वाड्रेंट्स की जानकारी चाहिए। द पॉइंट विच लाइज ऑन द वाई एक्सिस, तोड़ दो, सेंटेंसेस को तोड़ दो। द पॉइंट विच लाई ऑन द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स, ठीक है। तो एक तो पहली बात ये समझ लो कि हमारा जो पॉइंट है वो इस पे है, वाई एक्सिस पे है, ओके। और 5 यूनिट्स की दूरी पे है, कहां से? इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो इसका मतलब क्या हुआ? तोड़ दिया सेंटेंस को। वाई एक्सिस पे नेगेटिव डायरेक्शन 5 यूनिट, यानी नीचे 5, यहाँ पे, दैट्स इट। नीचे 5 कर लिया मार्किंग, नीचे 5। अच्छा, अगर नीचे आपने 5 की मार्किंग कर ली, यानी -5 कर लिया ना, नीचे गया, नेगेटिव डायरेक्शन बोला है ना, वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा बोलो? तो देखो, एक्स में कुछ नहीं है, वो एक्स में 0 है, एक्स में 0 है। और वाई में नीचे आया है, तो वाई में आया है -5, 0, -5। अंडरस्टूड। देखो ना, ये वाला पॉइंट जो है आपका, ये वाला आंसर वाला ये पॉइंट क्या होगा? तो देखो, एक्स में तो मूव ही नहीं कर रहा है ना, वो यहाँ यहाँ थोड़ी मूव कर रहा है, नहीं, वो इधर नहीं मूव कर रहा है। सो ये सिर्फ y में नीचे आया है -5, इसलिए y में आएगा -5। लेकिन x में जो है वो तो 0 ही रहेगा, यहाँ पे 0। डन। सो 0, -5 इज द आंसर। इजी है, ठीक है, सिंपल कंसेप्ट। द ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब क्या? मैंने क्या पढ़ा था? ऑर्डिनेट मतलब वाई, वाई कोऑर्डिनेट। तो वाई का जो कोऑर्डिनेट होता है उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं, और एक्स का जो कोऑर्डिनेट होता है उसको एब्सिसा बोलते हैं। तो अभी ऑर्डिनेट पूछ रहे हैं। ऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, देखो ऊपर वाला ही नॉलेज है। ऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो ये हुई हमारी एक्स एक्सिस। इस पे का ऑर्डिनेट क्या होता है? ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट।
तो मैं यहाँ पे कोई भी पॉइंट मार्क कर दूं, किस पे, एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे मैं यहाँ पे कोई भी पॉइंट मार्क कर दूं, उसका ऑर्डिनेट क्या होता है पूछ रहे हैं, उसका ऑर्डिनेट क्या होता है पूछ रहे हैं, बड़ा सिंपल है। ऑर्डिनेट मतलब ये ऊपर नीचे कहीं जा रहे हैं कि वाई में, नहीं ना, तो ऑर्डिनेट जीरो होगा ना हमेशा। ऑर्डिनेट मतलब उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो होगा ना। यस, बिकॉज इट विल नॉट मूव इन वाई डायरेक्शन, क्योंकि एक्स पे बोला है, तो एक्स पे बोला है तो इट विल नॉट मूव इन द, एक्स पे बोला है तो इट विल नॉट मूव इन द वाई डायरेक्शन। तो एक्स पे कोई भी जो रहेगा उसका ऑर्डिनेट होगा जीरो, यानी उसका वाई कोऑर्डिनेट होगा जीरो। डन। चलो नेक्स्ट। इफ ए 2 - 3 - 2 3, सॉरी, ए जो दिया है -2, 3, बी जो दिया है वो है -3, 5। अच्छा, दोनों सेम दिख रहे हैं, देखो ना, पहला नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव आर टू गिवन पॉइंट्स, देन एब्सिसा ऑफ ए माइनस एब्सिसा ऑफ बी। वेरी गुड क्वेश्चन। सिर्फ कंफ्यूज करने को दिया है, बाकी है बड़ा सिंपल, लेकिन कंफ्यूज करने को कि आपको एब्सिसा आता है कि नहीं, फिर दोनों सबट्रैक्शन आपको आते हैं कि नहीं, साइंस में गड़बड़ करते हो आप तो आंसर गलत हो जाएगा, ये चीजों के लिए है ना। 2 पॉइंट्स आर गिवन, देन एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट का एब्सिसा क्या है, एब्सिसा एक्स कोऑर्डिनेट, है ना। बी पॉइंट का एब्सिसा क्या है, -3। तो देखो एब्सिसा ऑफ ए माइनस एब्सिसा ऑफ बी पूछा है, तो हम क्या करेंगे, एब्सिसा ऑफ ए इज -2 माइनस एब्सिसा ऑफ बी, बी का एब्सिसा इज -3, और उन दोनों के बीच में ये माइनस पूछा है, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट भी करने बोला है। साइंस में गड़बड़ मत करो, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, साइंस में बिल्कुल गड़बड़ नहीं करना। फिर से बताता हूँ, एब्सिसा ऑफ ए इज -2, नेगेटिव में ही है, फिर ये वाला माइनस जो अपना करने को बोला है उन्होंने वो, उसके बाद एप्सिस ऑफ बी वो भी माइनस में है -3, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो -2 माइनस माइनस +3 हो जाएगा, फिर 3 - 2 आंसर आएगा 1। अंडरस्टूड, साइंस में बिल्कुल गलती होनी नहीं चाहिए, आंसर आएगा 1। दोनों एप्सिसा माइनस किए, और ए का एप्सिसा माइनस बी का किया, इसीलिए माइनस माइनस यहाँ पे प्लस होके 3 - 2 1 आ गया। एप्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज पॉजिटिव इन, अच्छा, एप्सिसा यानी एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज पॉजिटिव इन व्हाट, पॉजिटिव कब होता है एब्सिसा, तो पॉजिटिव कब होगा, एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट ना, यानी ओरिजिन से जब वो यहाँ पे होगा, ओरिजिन से जब वो इधर होगा तब वो पॉजिटिव होगा। हाँ या ना, समझ में आ रहा है क्या। जैसे ये वाला, ये देखो ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूँ ये वाला, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही हमेशा क्या देगा आपको, उसका एब्सिसा पॉजिटिव देगा, मतलब ये वाला क्वाड्रेंट प्लस प्लस, ठीक है, और ये वाले क्वाड्रेंट में नीचे नीचे, नीचे भी तो प्लस माइनस, तो इसमें भी तो आएगा ना, नीचे भी तो आएगा। ध्यान से सुनना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में से फर्स्ट और सेकेंड में ये क्या है, ये एब्सिसा है, वो पॉजिटिव रहते हैं, क्योंकि देखो ना ये वाला, इस ग्रीन वाली लाइन की बात कर रहा हूं मैं, मार्किंग की हुई है, तो वो एक्स का कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं, मतलब प्लस आएगा, इधर भी एक्स का कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं, इस वाले में प्लस आएगा, तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में एप्सिसा पॉजिटिव रहता है, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एप्सिसा पॉजिटिव रहता है, बी फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट जिसमें एप्सिसा है पॉजिटिव। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द लाइन, ध्यान से देखना, y इक्वल्स टू 2x + 3, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो ये हमने लीनियर इक्वेशन में भी देखा था कि लाइन का इक्वेशन 2 वेरिएबल वाला पावर 1 होती है इसका, है ना, स्ट्रेट लाइन आता है, तो स्ट्रेट लाइन का एक इक्वेशन दिया है यहाँ पे, उसमें उन्होंने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन दिस लाइन। तो जैसे ए वाला चेक करते हैं 2, 8, ये इस पे लाई करता है कि नहीं ऐसा पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, इसका सीधा सा मतलब है कि 2, 8 यहाँ पे पुट करने के बाद हमारा सॉल्यूशन मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा मतलब ये वेरीफाई हो जाएगा, वेरीफाई होना चाहिए ना, because if 2, 8 will lie on this line that means 2, 8 is the solution। 3, 9 अगर इस पे लाई करता है तो 3, 9 उसका सोल्यूशन है, 4, 12 यहाँ पे लाई करता है तो इसका सोल्यूशन है। मतलब क्या, कि अगर मैं ये वैल्यूज इधर पुट करूं, क्योंकि ये एक्स रहता है ये वाई है, ये एक्स है ये वाई, आपको पता है ये एक्स का कोऑर्डिनेट ये वाई का है, ये एक्स का है ये वाई का है, ये वैल्यू मैं उधर पुट करूं और वेरीफाई हो जाए, तो फिर वो पॉइंट उस लाइन पे लाई करेगा ना, बिकॉज दैट इज द सोल्यूशन।
क्योंकि उस लाइन पे लाई कर रहा है। तो हम चेक करेंगे ना पहले 2,8 डाल के। देखो वाई क्या है, 2x+3 है। इसमें ये क्या होता है, एक्स का कोऑर्डिनेट, ये होता है वाई का। पुट करो सीधा सीधा, पुट करो और वेरीफाई करके देखो। एक्स अगर मैं इधर डालता हूं तो 2 × एक्स के जगह पे 2 और 3, वाई कितना है यहाँ पे 8। चेक करो, 8 = 2 × 2 = 4 और ये आगे का 3, तो ये तो आया 8 और ये तो 7 आ रहा है, नॉट इक्वल है ना। जस्ट वेरिफिकेशन के लिए बता रहा हूँ आपको, ऐसे करना नहीं है ना। अभी 3 और 9 डालते हैं, फिर से y = 2x+3, तो y कितना है, y y 3,9 की बात कर रहे हैं, तो y है 9, 2 × x, सो 2 × x कितना है 3 और ये आगे का 3। फिर वही बात, 9 = 2 3 × 6 और यहाँ पे 3। अब आया 6+3 9, अब आया, मतलब 3 और 9 यहाँ पे पुट करने के बाद, इस इक्वेशन में पुट करने के बाद वेरिफिकेशन हो रहा है। दैट मीन्स दिस इज द पॉइंट विच इज ऑन द लाइन। ये पॉइंट है जो लाइन पे है, 2x+3 ये वाले लाइन पे है। अब देखो ये वेरीफाई करके दिखा तो आपको समझेगा, सी वाला नहीं आएगा। y = 2x+3 हमारा इक्वेशन है। y कितना है, देखो 4 है x और 12 है y, तो यहाँ पे 12 डाल दिया, 2 × x के जगह पे 4 डाल दिया +3, 4 × 2 = 8, ये 3, 8 9 10 11 और ये तो 12 है, का इक्वल आया, नहीं आया ना। वैसे ही इसका भी नहीं आएगा, मतलब बी आंसर है हमारा, बी मैच हो रहा है ना, बिकॉज इट लाइज ऑन दैट लाइन, इट्स द सोल्यूशन। ओके, चलो नेक्स्ट फटाफट आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स डू नॉट लाई, डज नॉट लाई इन एनी क्वाड्रेंट। तो मैंने आपको बोला था क्वाड्रेंट में लाई कब नहीं करेगा, जब किसी एक का किसी एक का कोऑर्डिनेट जीरो हो, चाहे एक्स का या वाई का कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे एक्स का कोऑर्डिनेट जीरो है, एक्स का कोऑर्डिनेट जीरो यानी वाई एक्सिस पे लाई करेगा, क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगा। सोचो, सोचो कि अगर मैं आपको ऐसे लिख के दूं, फिर से बता दूं कि ये क्या दिया हुआ पॉइंट है 0,3, तो एक्स पे 0, वाई पे 3, यहाँ पे आएगा। तो ये किसी क्वाड्रेंट में लाई करेगा कि इधर इधर इधर, नहीं। सो इट विल नॉट लाई इन एनी क्वाड्रेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डू नॉट लाई इन एनी क्वाड्रेंट, डी। आया समझ में, तो डी जो है वो कहीं पे लाई नहीं करेगा, क्योंकि एक कोई तो भी कोऑर्डिनेट जीरो है उसका। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB हैविंग वर्टाइसेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। अब एरिया निकालने में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि आपको देखो बेसिक सी चीज है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सॉरी एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, AOB एरिया ऑफ ट्राइंगल। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, 1/2 into base into height, but you have to plot this first on the Cartesian system, you will understand। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे एक कार्टेशियन में प्लेन पे आपको प्लॉट करके बताता हूँ वो वाले पॉइंट्स, फिर आगे के क्वेश्चन लेते हैं। देखो ए 0,6, O 0 0, ठीक है। ए को प्लॉट कर लेते पहले इस पे, ए को 0,6, तो एक्स पे 0, वाई पे 6, मतलब यहाँ पे आएगा। सबको समझ रहा है, यहाँ पे आएगा। ओके, सो दिस इज ए 0,6, एक्स पे 0, वाई पे 6। जो बी है आपका वो है 0,0, तो यहाँ पे आएगा, ओरिजिन ही आएगा वो, तो ये हुआ आपका पॉइंट बी। और जो आपका सी है, सी 6,0, सी जो है वो 6,0 है, यानी एक्स पे 6 और वाई पे 0, तो वाई पे तो जाएगा ही नहीं, तो सी जो है वो है 6,0। देख लेते हैं एक बार फिर से। हाँ, अच्छा, ये ओ दिया है और ये बी दिया है, ठीक है ठीक है ठीक है। चेंज कर लेते हैं, इसको ओ दिया है उन्होंने ओरिजिन को, और इसको बी दिया है, इसको क्या दिया है, बी दिया है। डन, अंडरस्टूड, तो बना ये। अब इसको और इसको जोड़ लो, क्या बनेगा, ट्रायंगल बन गया अभी, क्योंकि ये तो एक्सिस से जुड़ा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे एक्सिस से जुड़ा हुआ है, तो ये बन गया हमारा ट्रायंगल। अब इसका एरिया निकालने में क्या प्रॉब्लम है, आता है ना, राइट एंगल ट्रायंगल तो है ये। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब कोई भी बेस कोई भी हाइट ले लो, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसके कोई भी दो राइट एंगल वाले, कोई भी दो राइट एंगल वाले, ये और ये, है ना, उसको ही मल्टीप्लाई करना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। डन। तो देख लेते हैं ये कितना है यहाँ तक, बी पॉइंट तक क्या है, ये पॉइंट 6 है। ऊपर कितना है, ये भी 6 है वाई में, मतलब ये डिस्टेंस कितना हुआ, क्योंकि हम सीधा ही गिन रहे हैं ऊपर, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ यहाँ से यहाँ तक का, तो यहाँ से यहाँ तक का ये हुआ 6 यूनिट्स। फिर यहाँ से यहाँ तक का कितना हुआ, ये भी हुआ 6 यूनिट्स, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, हाफ इंटू ये वाला 6 इंटू ये वाला 6, या कोई भी
एंड देन you'll get this area half into base into height जैसा है ना, हाफ इंटू टू वन जा टू थ्री जा थ्री सिक्स जा 18 स्क्वायर यूनिट्स, जितना भी होगा उतना है ना, 18 स्क्वायर यूनिट्स। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, येट कॉन्सेप्ट थी उसमें छोटी सी, तो 18 स्क्वायर यूनिट्स इसका आंसर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P 3,4, P 3,4, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज, अब ध्यान से देखो, y एक्सिस से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढना है। पहले पॉइंट को प्लॉट करने का, हमेशा कभी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ध्यान रखो, अंदाज से भी कर सकते हो। इसको प्लॉट करो, ये x है ये y है, x पे 3 मतलब 1 2 3 4, यहाँ पे x पे 3, y पे 4 1 2 3 4, तो सपोज यहाँ पे आया और यहाँ पे आया। ठीक है, तो ये हुआ आपका P 3,4। फिर से क्वेश्चन पढ़ो, हमेशा से पहले प्लॉट करो रफ वर्क में, एंड देन अगेन रीड इट। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट, ये वाला ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस, अब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस y एक्सिस से कितना होगा, यहां से, ये y एक्सिस है ना आपकी, ये y एक्सिस है आपकी, तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ये, सॉरी, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ये। ठीक है, दिस वन है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस कितना है, ये 1 2 3, 3 है ना, दिस विल बी 3 यूनिट्स। ध्यान से, तो ये एकदम अच्छे से शांति से, आप क्वेश्चन बहुत छोटा होता है, उसका एक रफ डायग्राम निकाल लो तो आपको समझेगा। तो इस वाले पॉइंट का y एक्सिस से दूरी कितनी है, परपेंडिकुलर दूरी 1 2 3, तो 3 यूनिट्स, दैट्स इट। ठीक है, चलो, द पॉइंट्स हुज एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, दोनों एब्सिसा और ऑर्डिनेट, एब्सिसा मतलब x कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट, हैव डिफरेंट साइंस विल लाई इन, तो डिफरेंट साइंस कहाँ पे होते हैं, एब्सिस और ऑर्डिनेट दोनों को डिफरेंट साइंस कहाँ पे होते हैं, यहाँ पे दोनों सेम होते हैं प्लस प्लस, यहाँ पे दोनों सेम होते हैं माइनस माइनस, ये दोनों सेम है ना प्लस प्लस, ये दोनों भी सेम है माइनस माइनस, क्योंकि एक्स माइनस माइनस। डिफरेंट किस में होते हैं उन्होंने पूछा, तो डिफरेंट होते हैं सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ऑप्शन डी बराबर। सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में दोनों एब्सिसा और ऑर्डिनेट डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, क्या, एक्स पे माइनस वाई पे प्लस, और ये एक्स पे प्लस वाई पे माइनस होते हैं, समझा, तो हुआ ना डिफरेंट। सो सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में डिफरेंट होते हैं, डन। सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी क्विक एमसीक्यू स्प्रिंट, जैसा ही हमने इसको पूरा कर लिया, इतने ही एमसीक्यूज इसमें मैंने एग्जाम्पलर के भी लिए, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या ही बताओ, इसमें तो बहुत इजी था। तो क्विकली इसका एक आपको रिवीजन भी हो गया, इतना ही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो बहुत छोटा शॉर्ट लेक्चर है, पीछे के देख लो, जहाँ पे डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ी तो वो बड़े है। ठीक है, अभी हमने जैसे ज्योमेट्री शुरू किया है, तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रायंगल्स लेंगे, सर्कल्स लेंगे, क्वाड्रिलेटरल्स लेंगे, डन। चलो, सर्कल, क्वाड्रिलेटरल और हमारा जो भी ट्रायंगल वाला चैप्टर है उसके भी कुछ कॉन्सेप्ट्स एमसीक्यू से कवर करेंगे। ओके, सो स्टे ट्यून, कीप लर्निंग, थैंक यू।